गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी। जोर से नारा लगाएं, सारे साथियों से निवेदन है कि जोर से नारा लगाएं। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय राहुल गांधी जी आपके बीच में आ चुके हैं। मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय राहुल गांधी जी का यहां पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथियों, सभी साथियों से गुजारिश है, ये ढोल बंद करवा दे भैया, पीछे ढोल बंद करवा दीजिए, सारे ढोल बंद करवा दो, सारे बैठ जाइए। एक बार जोर से नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। साथियों, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि शैलजा जी अपना स्वागत भाषण यहां पर दे, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि साथियों, लाचार लोग कभी इतिहास में लकीर खींच नहीं पाते। कर्मयोग दृढ़ निश्चय शक्ति से शक्ति देती है, और कर्म करने वाला व्यक्ति, मैं समझता हूं कि अपने लिए रास्ता बनाता है। जिसने कर्म को सारथी बनाया है, उसका रथ कभी जमीन पर नहीं, वो आगे आगे बढ़ता जाता है। ऐसे कर्मयोगी राहुल गांधी जी का हम यहां पर यमुनानगर जगाधरी की धरती पर स्वागत करते हैं। हरियाणा कांग्रेस कमेटी की तरफ से, आप सब की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं, और आदरणीय शैलजा जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपना स्वागत भाषण दें। हमारे बहुत ही सम्मानित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हरियाणा के प्रभारी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री गुलाम नबी आजाद जी, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री अशोक तंवर जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सीएलपी लीडर श्रीमती किरण चौधरी जी, यहां मंचासीन हमारे सभी साथीगण, वक्त का अभाव है, मैं माफी चाहूंगी, सभी बहुत सम्माननीय हैं, सीनियर नेता हैं। कुलदीप बिश्नोई जी हैं, जिंदल जी हैं, हमारे भाई दीपेंद्र जी हैं, हमारे सभी नेता लोग यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप सब की ओर से, समस्त हरियाणा की ओर से, पूरे यमुनानगर जिले की ओर से, हमारे बहुत ही सम्माननीय राहुल गांधी जी का पहली बार यहां इस यात्रा में हरियाणा में कदम रखते हुए बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम स्वागत। साथियों,
ज्यादा वक्त नहीं है, मैं थोड़ी सी बात कहूंगी। माननीय राहुल गांधी जी, आप जहां पर हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक जमीन है। प्राचीन काल से आदि बद्री से लेकर महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, उनका आश्रम यहां माना जाता है। बुद्धा स्तूप के भी यहां पर अवशेष मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग ने यहां पर खुदाई की है। अशोका, सम्राट अशोका के समय के यहां पर अवशेष हैं। बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक जमीन है ये। जगाधरी को कहा जाता है कि पहले युगांधरी नाम से कहा जाता था। बहुत प्राचीन शहर है। हमें बहुत खुशी है कि आप इस जमीन पर आए हैं। यहां पर अनेकों मंदिर, मस्जिद, 10वीं पातशाही का गुरुद्वारा, बहुत ऐतिहासिक जमीन है। और आपके समय, कांग्रेस के समय, इस पूरे क्षेत्र को भारत सरकार ने 25 करोड़ रुपया उसके डेवलपमेंट के लिए किया था। वो पैसा आज तक नहीं लग पाया है। माननीय राहुल गांधी जी, मैं आपके संज्ञान में 3-4 मुद्दे लाना चाहूंगी। यहां के लोकल बातें हैं, जरूरी है बताना। एक सबसे बड़ी बात जो हमारे इलाके की है वो ये है कि यहां से सारे लोग त्रस्त हैं। यहां पर अवैध खनन इतना व्यापक रूप से चल रहा है कि आप लोगों की पीड़ा को समझा नहीं सकते। और जो सरकार के लोग हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी इसमें पूरी हिस्सेदारी मानी जाती है। ये सब जानते हैं। दिन प्रतिदिन सड़कें टूटती जा रही हैं। यहां का सारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ चुका है। इतना अवैध खनन हो रहा है। हर रोज यहां पर एक्सीडेंट होते हैं, कम से कम एक मौत हर रोज होती है। ये यहां का बुरा बदतर हाल हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी सरकार के समय, हमारे समय में यहां पर JNURM का करोड़ों रुपया आया था और लगा, लेकिन आज के दिन वो पैसा ये खर्च तक नहीं कर पाए और ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, नोटबंदी की बात कहना चाहूंगी कि जब से नोटबंदी हुई, ये पूरा इलाका इंडस्ट्रियल इलाका है जगाधरी यमुनानगर का। यहां पर मेटल इंडस्ट्री, यहां पर एशिया की सबसे बड़ी मानी जाती है प्लाईवुड इंडस्ट्री, पेपर मिल, शुगर मिल, बहुत कुछ है। और जीएसटी की मार, नोटबंदी की मार यहां पर ऐसे पड़ी कि नोटबंदी के कारण ही 40% जो छोटा हमारा उद्योग था वो आज तक त्रस्त पड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्लाईवुड इंडस्ट्री जिसका मैंने जिक्र किया, सबसे बड़ी इंडस्ट्री एशिया की यहां पर मानी जाती है। यहां पर 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन वहां से 50,000 का रोजगार ही खत्म हो चुका है। जीएसटी का तो ये आलम है कि 18% जीएसटी है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने 2% मार्केट फीस भी कर दिया। इंडस्ट्री को मारने का पूरा इंतजाम हो चुका है। आप कृपया जीएसटी के बारे में जरूर यहां के लोगों को बताकर जाएंगे। यहां पर पॉपुलर की खेती है, बल्कि यूपी तक से पॉपुलर यहां पर आता है। पॉपुलर और सफेदा यहां पर उसका इस्तेमाल होता है, खपत होती है। 2006 में पॉपुलर और सफेदा को कृषि उत्पाद घोषित कर दिया था, उससे फायदा हुआ। लेकिन आज के दिन वन विभाग ने इन पर इतना कहर ढा रखा है, इतनी करप्शन है कि उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल है। पॉपुलर की कीमत इस कदर गिर गई है आज के दिन, मुझे लगता है 150, 200, 250 से ऊपर नहीं है। हमारे टाइम में 1000 से ऊपर चला गया था।
माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है दादूपुर नलवी का। दादूपुर नलवी का यहां पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 225 गांवों को जो प्रभावित करता था और 1019 एकड़ जमीन जिसके तहत आती थी। डार्क जोन घोषित हो रहा था, लेकिन दादूपुर नलवी का प्रोजेक्ट हमारे समय में, कांग्रेस के समय में बनाया गया। हुड्डा साहब यहां पर हैं। लेकिन अब उसका मुआवजा जब देने की बात आई, हमारे यहां के किसान जो आज तक यहां पर धरने पे बैठे हैं, किसान अपना केस जीत गए सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आई तो ये सरकार पीछे हट गई और कहा कि हम तो इसको नोटिफाई करेंगे। अब ये कौन सा कानून है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा मान लिया, लेकिन ये सरकार कह रही है कि हम उसको डी नोटिफाई करेंगे। सरकार हमारे किसान बहुत त्रस्त हैं। कृपया हमारी जब सरकार आए तो आप जरूर इसका हल निकालिएगा। सर, यमुना की बात होती है, प्रदूषण की बात होती है। प्रदूषण यहां से कितना यमुना का हो रहा है ये सब जानते हैं, लेकिन उसकी ओर इस सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। शुगर मिल है देश भर में, मैंने पार्लियामेंट में खुद कई बार सवाल पूछे। यहां पर किसानों को बार बार एजिटेशन करना पड़ता है, धरने पर बैठना पड़ता है, क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं होती, ना यहां की ना नारायणगढ़ की। समय से पेमेंट नहीं होती, करोड़ों करोड़ों रुपया किसान का बकाया होता है। आज किसान हर तरह से त्रस्त है। आपने किसान की बात उठाई है हमेशा। माननीय अध्यक्ष जी, राहुल जी, किसानों के बारे में आप जरूर यहां पर कुछ करिएगा, हमारे लोगों को जरूर बताइएगा। जहां तक कि गरीब आदमी की बात है, इस सरकार ने गरीब आदमी को, वो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसकी कोई सुध नहीं ली है। गरीब आदमी का जो बुरा हाल आज के दिन हुआ है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। आप गरीबों के मसीहा हैं। जिस तरह से इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, सोनिया जी ने हमेशा गरीब की बात सुनी और उनको न जाने कितना रिलीफ पहुंचाया, आज देश भर के गरीब, दलित, शोषित वर्ग की नजरें आपके ऊपर टिकी हुई हैं। सारा गरीब इंसान आपकी ओर देख रहा है कि आपकी सरकार आए। सारे लोग चाहते हैं। दोस्तों, आप बताओ, आप सब बताइए, सभी लोग अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, सभी गरीबों को उनके लिए कुछ करेंगे। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, बातें बहुत ही, आपसे माफी चाहूंगी। हमारे एक साथी हैं, कहां पे है? अकरम का है। हमारे एक साथी हैं जो इनेलो में थे, अकरम खान। आज ये राहुल गांधी जी में आस्था व्यक्त करते हुए, कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी का। हमारे पूर्व विधायक रहे, पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे, आज कांग्रेस में राहुल जी के नेतृत्व में शामिल हुए हैं। भाई अकरम खान जी, उनका कांग्रेस पार्टी में विधिवत स्वागत है। और अब मैं सभी साथियों से गुजारिश है, ये जो साथी बैठ सकते हैं, क्योंकि पीछे वाले साथियों को दिख नहीं रहा है, ये साथी बैठ जाए भैया। पीछे वाले साथियों को दिखता नहीं है, वो कुर्सियों पे जो बैठे हैं उनको दिक्कत है, इसलिए जो साथी बैठ सकता है वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। अब मैं अनुरोध करता हूं, अनुरोध करने से पहले मैं सभी साथियों को भी और राहुल जी को इतना कहना चाहूंगा कि सर,
आपने जो हमारे नए प्रभारी दिए हैं, ये हरियाणा में चौथी बार एआईसीसी की तरफ से प्रभारी बनकर के आए हैं और इनके आने के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस में आपका मार्गदर्शन है, आपके निर्देश हैं, लेकिन इनके आने के बाद पूरी कांग्रेस को इन्होंने एक बस में बिठा दिया है और ये इनका टाइम टेस्टेड मॉडल है। और जहां जहां पूरी कांग्रेस इन्होंने बस में बिठाई है, वहां 100% रिजल्ट मिला है, वहां कांग्रेस की प्रदेशों में सरकार बनी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये चौथा दिन है आज, और रात को सुबह 8 बजे से लेकर के हमने गुड़गांव की धरती से शुरुआत इस यात्रा की 26 तारीख को, और उस दिन से लेकर के रात के 12-12, 1-1 बजे तक मैं तमाम उन जिलों के हमारे साथियों का, क्योंकि ये यात्रा हर जिले के अंदर जाएगी, ये 70 से ज्यादा विधानसभाओं में जाएगी, और जहां भी ये यात्रा गई साथियों के अंदर जोश, जुनून और जीत, ये जज्बा लेकर के ये यात्रा गई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बेहतरीन परिणाम 2009 के अंदर हरियाणा के अंदर हम 10 में से 9 सीटें जीते थे। 2004 के अंदर उस समय भी हम 10 में से 9 सीटें जीते थे। एक बार फिर हम आपके सामने सब लोग, सारे साथी तैयार हैं 10 की 10 सीटें जिताने के लिए राहुल जी के सामने। तो साथियों, बूथ पर जाकर के काम करना, अपना अपना जो भी छोटे मोटे मतभेद है उसको भूल जाना और सुनिश्चित करना कि जो बड़ी चुनौती हमारे सामने है, इस मुल्क को लूटने की जो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की है, जिस तरीके से किसान, मजदूर, गरीब को, छोटे व्यापारी को परेशान किया, हरियाणा को 4-4 बार जला करके हमारा भाईचारा खराब किया, आज उसके सामने राहुल जी एक हमारी किरण के तौर पर हैं, आने वाले भविष्य हैं हमारे, और यही मुल्क को बचा सकते हैं, आप लोग बचा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। यह मुल्क की 125 करोड़ जनता आने वाले समय में इस मुल्क को, हरियाणा को बचाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और यहां पर साथियों को संबोधित करें। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व देश के नेता श्री राहुल गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री माननीय गुलाम नबी आजाद जी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर जी, और यहां से सांसद रही पूर्व मंत्री हमारी बहन शैलजा जी, सीएलपी नेता किरण चौधरी जी, हमारे साथ जितने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यगण हैं, सबके सब यहाँ पर, और विधायक साथी, पूर्व विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच व उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति। देखिए, आज जैसा बताया गया, हमारी यात्रा जो बस यात्रा चल रही है वो राहुल जी के आदेश से गुलाम नबी जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में घूम रहे। आज यमुनानगर में आए, मैं यही कह सकता हूं कि जहां जहां हम गए इतना तगड़ा जन समर्थन मिल रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसका कारण एक ही है कि 5 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था लोगों से, एक भी वायदा पूरा नहीं किया, किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं किया और एक भी जनहित की नीति नहीं लेके आए, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, गरीब आदमी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो। आज किसान के राहुल जी को मालूम है, लेकिन बताना चाहता हूं, ये इलाका धान पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है ये इलाका, और यहां पर पॉपुलर पैदा होता है। इसकी वजह से इंडस्ट्री भी चलती है और लोगों का गुजारा भी होता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लागत बढ़ा दी और एमएसपी पूरी मिलती नहीं, लागत बढ़ा दी, खाद पर भी, पेस्टिसाइड्स पर भी, ट्रैक्टर पार्ट्स पर भी जीएसटी लगा दिया गया। आपके समय में, कांग्रेस के समय में किसी पर कोई टैक्स नहीं था। खाद की कीमत जो 800 रुपए का कट्टा था, आज 1450 रुपए का कट्टा है। तो हर हिसाब से कीमत बढ़ रही है।
लेकिन यहां पर किसान को एमएसपी भी नहीं मिलती। अभी 1 साल पहले यहां पीपली मंडी में मैं गया तो आलू 9 पैसे किलो बिका, 9 पैसे किलो किसान बेच के आया, और ये कहते हैं 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। इनका मतलब ये है 9 पैसे जो किलो बिका आलू 2022 में 18 पैसे किलो बिक जाएगा, ये दुगनी कर देंगे। राहुल जी ने जमीन बचाई, जो अधिकरण कानून में संशोधन लाना चाहते थे, आपकी वजह से नहीं आया। इसी वास्ते आज किसान उम्मीद जगाए बैठा है। गरीब आदमी जो आप कांग्रेस की सरकार के समय में 100 गज के 3,82,000 प्लॉट दिए, आज पूरे 5 साल इस सरकार को हो गए, एक गांव एक आदमी का नाम बता दो कहीं कुछ नहीं दिया। इसी तरह इंडस्ट्री बेकार हो रही है, कर्मचारी, और यहां पर शुगर मिल की पेमेंट टाइम पर नहीं हो रही। गन्ने किस प्रकार से लूट मचाई हुई है पूरे प्रदेश में। सिर्फ लेने का काम करते हैं ये, लोगों को देने का काम नहीं करते। लोगों को देने का काम से केवल राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी करती है। आपने देखा मनरेगा जब का हुआ, ये लेके आए राहुल जी, गरीब आदमी को रोजगार मिले। इसी प्रकार से जो भी फैसला किया है राहुल गांधी जी ने किया है। राहुल जी, मैं तो एक ही बात कहता हूं, आपने किसान की जमीन तो बचा दी, अब किसान को बचाने का काम पूरा देश का किसान आपकी तरफ देख रहा है, मजदूर आपकी तरफ देख रहा है। आप भी जो करेंगे, और लोगों को पूरी उम्मीद है। आज यहां आप आए हैं, मैं स्वागत करता हूं, और आपके आने से जो ऊर्जा यहां पैदा होगी, ये पूरे हरियाणा में एक लहर बनेगी। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, भाई अव्वल तो 10 में से 9, नहीं तो 10 की 10 सीट आपको हम आपकी झोली में डाल के देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इससे पहले कि आजाद साहब बोले, साथियों, सभी साथियों से गुजारिश है, क्योंकि हमारे मंच पे जो नेतागण हैं, मैं सभी से क्षमा चाहूंगा। हमारे यहां पर मौजूद आदरणीय सीएलपी लीडर किरण चौधरी जी से, भाई कुलदीप बिश्नोई जी से, रणदीप जी से, भाई नवीन जी से, पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी से आदरणीय मौलाना साहब, भाई दीपेंद्र जी, और तमाम साथियों से, क्योंकि ये सब लोगों ने निर्धारित खुद ही किया है कि अलग अलग जगह पर हम सारे साथी, क्योंकि आज पूरा दिन राहुल जी के दौरे हैं और इसके बाद 2 बड़ी और सभाएं हैं, बीच में जनसंपर्क है, और हर जगह जब बस यात्रा को इतना रिस्पांस मिला है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राहुल जी के आने के बाद आज कितनी ताकत मिलेगी। और जो आज मैं देख रहा था साथियों, 1 सेकंड और लूंगा, आज खट्टर साहब का बयान है। आज खट्टर साहब ने कहा कि इस दौरे से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं कि इस दौरे से भाजपा साफ हो जाएगी, इनकी सरकार गिर जाएगी। ये दौरा इतना आने वाले समय में कांग्रेस को एनर्जी, ऊर्जा, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा करके जाएगा। तो इसलिए साथियों, मैं जो भी मंच पे माइक सिस्टम देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो दूसरा वाला भी एक बार माइक चला करके देखे। और इन्हीं शब्दों के साथ में आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब, जिनका एक लंबा तजुर्बा है और जिनके बारे में और साथियों ने भी कहा, वो आए और इस हमारी जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय आजाद साहब। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हुड्डा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर जी, भूतपूर्व मंत्री, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से रही एमपी, वर्किंग कमेटी की मेंबर श्री कुमारी शैलजा जी, सीएलपी की लीडर किरण चौधरी जी, एआईसीसी के हमारे दूसरे इंचार्ज मीडिया और जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला जी, और सभी
कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स और विधायकगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे आज खुशी है कि इस परिवर्तन यात्रा में राहुल गांधी जी भी शामिल हुए। ये यात्रा जिसका आज चौथा दिन है, गुड़गांव से शुरू हुई थी और वापस वहीं उसी के पास वाले डिस्ट्रिक्ट में खत्म हो जाएगी 6 दिन के बाद। इस पूरी यात्रा में हम सभी 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे और सभी 10 की 10 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसियां कवर करेंगे और 90 विधानसभाओं में से 60 और 70 के बीच में हम विधानसभाएं भी इन 6 दिनों में कवर करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है। मैं बधाई देना चाहता हूं हरियाणा की जनता को। जब हमने ये यात्रा शुरू की थी, हमें लगता था कि दिन में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन रास्ते में जो ही हम चलते हैं, चाहे शहरों के बीच में, देहात के बीच में, गांव के बीच में, ढानियों के बीच में, तो जो यात्रा, परिवर्तन यात्रा सुबह 9 बजे शुरू होती है, वो रात के 12 बजे, सुबह के 1 बजे, 1:30 बजे खत्म हो जाती है। इतना उत्साह, रात को 1:30 बजे के बाद भी 2 जगहें हमें छोड़नी पड़ी क्योंकि सुबह हो गई थी। इतना उत्साह लोगों के अंदर परिवर्तन लाने का है और ये परिवर्तन लोग चाहते हैं। केंद्रीय सरकार में परिवर्तन आए और राज्य सरकार में परिवर्तन आए। इस परिवर्तन यात्रा में आज का दिन 3 डिस्ट्रिक्टों और 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में राहुल गांधी जी हमारे साथ रहेंगे। उनका मैं आभार प्रकट करता हूं और उनके आने से आने वाले जो 2 दिन हमारी यात्रा के हैं, उसमें और जोश लोगों का उभर के आएगा और मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा की जनता में कि वो पार्लियामेंट में 10 की 10 सीटें कांग्रेस को देंगी और उसके बाद जब विधानसभा आएगी तो दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित करेंगे। क्योंकि सब लोग आप राहुल गांधी जी को सुनने आए हैं, इसलिए मैं अपना लंबा भाषण न करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जो आने वाले कार्यक्रम हैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि जिस तरह से पिछले कार्यक्रमों में आपने उत्साह दिखाएं, अगले कार्यक्रमों में भी उतना ही उत्साह दिखाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद साहब का। और इससे पहले साथियों, राहुल जी बोले, मैं एक बात कहना चाहता हूं और वो मेरा निजी अनुभव है। जब राहुल जी 2007 में युवा कांग्रेस एनएसयूआई के प्रभारी बने, हमने उनके साथ घूम करके देखा और आज जो ये एक भ्रम पाले हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में भी और बाहर जाकर के भी दिखाने की कोशिश करते हैं, जो राहुल जी की पॉपुलैरिटी उस समय थी, मैं समझता हूं कि मोदी जी कहीं उनके मुकाबले में आज भी खड़े नहीं हैं। और वो समय भी आएगा, वो समय भी आएगा जब हिंदुस्तान के लोग इस 2014 के चुनाव के बारे में ये कहेंगे कि हमने राहुल गांधी जी को क्यों नहीं चुना था, हमने एक बहुत बड़ी भूल की थी, और वो आज कहने भी लगे हैं। तो साथियों, अपना अपना जिम्मेदारी के साथ अपने पूरी ताकत से आप आगे बढ़ो और एक ऐसे नेता जो मैं समझता हूं कि आम आदमी, आम जनता के प्रति, हर गरीब के प्रति, जो भी ऐसा साथी हो, किसान हो, कहीं भी अगर जरूरत पड़ी मुल्क में, वो जाकर के उसके साथ खड़े हुए एक ऐसे हमारे नेता हमारे बीच में आज हरियाणा के साथियों को और हरियाणा कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए पहुंचे हैं। मैं उनका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आए और हमारे यमुनानगर, जगाधरी और हरियाणा वासियों को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी।
नबी आजाद जी, अशोक तनवर जी, किरण चौधरी जी, भूपिंदर हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, कुलदीप बिश्नोई जी, रणदीप सुरजेवाला जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, नवीन जिंदल जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे सब मेंबर्स, एमएलएज, सीनियर नेता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस सेवा दल के हमारे सब लोग, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमारे सामने 2019 का चुनाव है। दो विचारधाराओं की लड़ाई, एक तरफ बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल हरियाणा से, हिंदुस्तान से एक के बाद एक वायदे किए हैं। जहां जाते हैं नफरत फैलाते हैं। बिना नफरत फैलाए नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कह सकते, मगर वायदे किए 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में मैं डाल दूंगा। 2014 का उनका वायदा था। कितने रुपए आए? मिला किसी को? भाइयों और बहनों, 15 लोगों का, सिर्फ 15 लोगों का नरेंद्र मोदी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए। उसमें अनिल अंबानी, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ऐसे लोगों के नाम हैं। हरियाणा में, बाकी प्रदेशों में किसान दिन भर काम करता है, धूप में काम करता है, 4 बजे उठ के काम करता है, मगर जब किसान नरेंद्र मोदी जी से कर्जा माफी की बात करता है, अरुण जेटली जी कहते हैं हम नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी नहीं है। बीमा की पॉलिसी बनाते हैं तो बिना पूछे आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल देते हैं। बिना पूछे आपके बैंक अकाउंट से, आपको चाहिए नहीं चाहिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके बैंक अकाउंट से बीमा का पैसा निकालकर अनिल अंबानी, अदानी, इन लोगों की कंपनी में जाता है। फिर नुकसान होता है, बारिश, आंधी, तूफान, आपको कहते हैं नहीं भैया, बीमा का पैसा, आपका ही पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। मैंने उनका भाषण देखा, 15 लाख रुपए का भाषण देखा। 2-3 बार उन्होंने कहा 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख। मैंने सोचा कि एक बात है, बात तो सही कही है, बात सही कही है, आइडिया सही है कि गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। यह बात मैंने पकड़ ली। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे झूठ बोला, मैं झूठ बोलता नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तो मैंने कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक से, हमारे थिंक टैंक से मैंने कहा देखो, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, उसके बाद उन्होंने किसान से अन्याय किया, नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को मारा, गब्बर सिंह टैक्स किया, छोटे दुकानदारों के खिलाफ, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों के खिलाफ अन्याय किया। तो मैंने हमारे थिंक टैंक से कहा देखिए आप एक काम कीजिए,
ये पैसे देने वाली बात मुझे अच्छी लगी है। आप इसको स्टडी कीजिए, इसको एनालाइज कीजिए। स्टडी करने के 2-3 महीने बाद आप मेरे पास आइए, मुझे बताइए हिंदुस्तान की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश के गरीबों को उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में कितना पैसा डालकर दे सकती है। झूठ उन्होंने बोला, सच्चाई मुझे बताओ। 6 महीने काम हुआ, 6 महीने काम हुआ और उसके बाद एक न्याय का कॉन्सेप्ट निकला। ऐतिहासिक चीज, ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट, इतना ऐतिहासिक कि आपने 2-3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा होगा टीवी पे। देखा? हिला दिया उनको। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। योजना का नाम न्याय योजना। न्याय योजना का मतलब हिंदुस्तान में जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए से कम, महीने से कम की है, 20% हिंदुस्तान में लोग हैं, परिवार हैं जिनकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है। हम उनको ढूंढेंगे, उनके नाम निकालेंगे और उन सबको, सब परिवारों को साल के 72,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। आप अन्याय करते हो, आप अन्याय करते हो, आप किसानों को बर्बाद करते हो, छोटे दुकानदारों को मारते हो, तो हम न्याय करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए मैं हर परिवार को दूंगा। झूठ था। हमने सच्चाई निकाली। मैं आपको सच्चाई बता देता हूं। 15 लाख रुपए झूठ था। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान की सरकार 5 साल में इन परिवारों को 3,60,000 रुपए दे सकती है और देगी। देखिए, पिछले 5 साल नरेंद्र मोदी ने 2 हिंदुस्तान बनाने का काम किया। जहां भी जाते हैं 2 हिंदुस्तान की बात करते हैं। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जहां भी जाते हैं इन चीजों की बात करते हैं। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया का मतलब है कि राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान के युवाओं से छीनकर 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डालना। भाई और बहनों, युवाओं, राफेल हवाई जहाज हाई टेक्नोलॉजी का हवाई जहाज है। इसे हिंदुस्तान में बनना चाहिए था। यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने साफ कहा था यह हिंदुस्तान में बनेगा। 526 करोड़ का एक हवाई जहाज खरीदा जाएगा, हिंदुस्तान में बनेगा, एचएएल बनाएगी। अलग अलग प्रदेशों में यह हवाई जहाज बनेगा। कहीं इसका इंजन बनेगा, कहीं इसके पंख बनेंगे, कहीं एवियोनिक्स, कहीं इंस्ट्रूमेंट्स। लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मगर नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, मेक इन इंडिया नहीं, मेक इन फ्रांस, एचएएल नहीं, अनिल अंबानी। 526 करोड़ नहीं, 526 करोड़ रुपए नहीं, 1,600 करोड़ रुपए। चौकीदार, अब देखिए, पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब चौकीदार, चौकीदार। उसके बाद 2014 में मोदी जी कहते थे मुझे चौकीदार बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ। मुझे चौकीदार बनाओ। अब कहते हैं
हम सब चौकीदार। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के चौकीदार ईमानदार हैं। हम सब चौकीदार नहीं हैं। आपने कहा था कि आप चौकीदार बनना चाहते हो, और एक चौकीदार, आप बाकियों को चोर मत बनाओ। आप सब चौकीदारों को चोर मत बनाओ। हिंदुस्तान के सब लोग ईमानदार हैं। उनको आप सबने, उन सबको आपने लाइन में खड़ा किया। यहां पॉपुलर की इंडस्ट्री थी, इसकी धजियां उड़ानी खत्म कर दी। इसको क्या दाम मिलता है आपको आज? कांग्रेस के समय क्या दाम मिलता था? गब्बर सिंह टैक्स से फायदा हुआ नुकसान, नोटबंदी से फायदा हुआ नुकसान, तो आप सबको लाइन में खड़ा किया धूप में। मगर उस लाइन में आपने अनिल अंबानी को देखा, उनके मेहुल भाई को देखा, नीरव भाई को देखा, ललित मोदी, नीरव मोदी। भैया मुझे बताओ, ये सब मोदी 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 कैसे हैं? ये सब चोर। ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, चौकीदार। तो जहां भी देखो लिखा हुआ है चौकीदार। देखिए, मैं आपको दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने आपको न्याय योजना के बारे में बताया। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव थे। मैंने वहां साफ बोला 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। और पूरा देश जानता है 10 दिन के अंदर नहीं, 2 दिन के अंदर हो गया। हमने आपसे कहा था मनरेगा हम आपको देंगे, कर दिया। हमने आपसे कहा था, उस समय कहा था, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2009 में हमने कहा था 72,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ करके हम दे देंगे। हुआ था ना? हुआ था। अब मैं आपको कह रहा हूं, वही नंबर याद करो, 72,000 रुपए हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। और गब्बर सिंह टैक्स जैसे नहीं होगा। 12 बजे रात को ड्रामे के साथ नहीं होगा। पहले पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, फिर लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे, फिर फेज तरीके से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू होगा। हम जब काम करते हैं सोच समझ के, प्लानिंग करके काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी में, नरेंद्र मोदी में यह फर्क है। दुकानदार यहां है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह गब्बर सिंह ने आपको बहुत लूटा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको 12 बजे रात गब्बर सिंह जी से परिचय कराई थी। पिक्चर में कहते थे ना, पिक्चर में कहते थे बेटा सो जाओ, बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज हर व्यापारी कहता है बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और हर महीने गब्बर सिंह आता है, फॉर्म भरो गब्बर सिंह। इनकम टैक्स के लोग आते हैं, कहते हैं भैया रिश्वत दो, गब्बर सिंह। यह दिया है नरेंद्र मोदी जी ने आपको। मैं आपको कह रहा हूं, छोटे दुकानदारों से कह रहा हूं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों से कह रहा हूं, सरकार आएगी, 5 अलग अलग टैक्स हैं, हर महीने आपको 5-10 फॉर्म भरने पड़ते हैं। हम आपको एक टैक्स देंगे, सच्ची जीएसटी कांग्रेस पार्टी आपको दे देगी। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, सरल टैक्स होगा। और जो युवा बिजनेस चलाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों को दिया है। बैंक की चाबी नरेंद्र मोदी जी, अनिल अंबानी के हाथ कर रखी है। मैं आपको बता रहा हूं,
अनिल अंबानी से, नीरव मोदी से बैंक की चाबी लेकर हम हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ में कर देंगे। मैनिफेस्टो में हमने साफ लिख दिया है, जो भी युवा छोटा बिजनेस चालू करना चाहता है, मिडिल साइज बिजनेस चालू करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, सचमुच में स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, नरेंद्र मोदी जी की दुनिया में आप शुरू करते हो, पहले आपको 10-15 परमिशन लेनी पड़ती है। सरकार के हर डिपार्टमेंट में जाओ, कहो भैया हमें यह परमिशन चाहिए, आपसे कहते हैं पहले रिश्वत दो। यह परमिशन चाहिए, नहीं भैया पहले रिश्वत दो। ये वाली परमिशन दे दो, नहीं भैया रिश्वत दो। युवाओं, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है साफ, जो भी युवा छोटा बिजनेस चालू करना चाहता है, आपको 3 साल के लिए किसी भी सरकारी ऑफिस से, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी छूट है। और जो हिंदुस्तान के लिए रोजगार पैदा करेगा, उसे सरकार मदद करेगी। बैंक का पैसा, बैंक का लोन उसको मिलेगा। नीरव मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं के लिए कितना रोजगार पैदा किया? उसने 10 लोगों को रोजगार नहीं दिया। अनिल अंबानी ने हवाई जहाज नहीं बनाया कभी, उसको 30,000 करोड़ रुपए दे दिए। हम युवाओं को पैसा देंगे, युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, हिंदुस्तान को रोजगार देने के लिए हम पूरी छूट देंगे और बैंक का दरवाजा उनके लिए खोलेंगे। तो हमने आपके लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। नरेंद्र मोदी जी अमीरों की रक्षा करते हैं, नरेंद्र मोदी जी अमीरों को न्याय देते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को न्याय देगी। अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आपको हमने हथियार दिए हैं, ये आप नंबर याद रखिए, 72,000। ये आपका हथियार है, हर महीने 72,000, 5 साल के अंदर 3,60,000, ये आपका हथियार है। सच्ची जीएसटी, ये आपका हथियार है। किसानों को सही दाम, एमएसपी कांग्रेस पार्टी बढ़ाती थी, नरेंद्र मोदी नहीं बढ़ाते, ये आपका हथियार है। ये हमने आपको हथियार दिए हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। जाइए, पोलिंग बूथ पे जाइए, हरियाणा को जोड़ने का काम कीजिए, सबको एक साथ लाने का काम कीजिए और यहां पे कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राहुल गांधी जी का। एक बार जोर से नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में ऑल इंडिया पंजाबी सभा का एक प्रतिनिधि मंडल है, वो आकर के राहुल गांधी जी को सरोपा भेंट करना चाहते हैं, वो आए और सरोपा भेंट करें। उसके साथ साथ कुछ हमारे स्थानीय लीडर साहिबान हैं, वो राहुल गांधी जी को शॉल भेंट करना चाहते हैं। मैं सभी से, दोनों डेलीगेशन से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के, हाँ, श्याम सुंदर जी, तमाम साथीगण, पहले पंजाबी सभा के साथी हमारे सरोपा भेंट करेंगे और उसके पश्चात शॉल भेंट करके हमारे स्थानीय जितने भी नेता हैं वो राहुल जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं आप सबका, आदरणीय राहुल गांधी जी का आज हरियाणा की वीरों की इस भूमि पर, रणभूमि पर, कुरुक्षेत्र की इस धर्मभूमि पर पहुंचने पर उनका एक बार फिर स्वागत करता हूं और सबसे आग्रह करता हूं कि सभी साथी, अब राहुल जी बाई रोड आगे की तरफ जाएंगे, रादौर, लाडवा, इंद्री होते हुए करनाल। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि जो भी साथी वहां के हैं वो अपने अपने इलाके में जाकर के अपना इलाका संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।